नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और यहाँ देखिए मैं सुबह ही बनाने लगी हूँ खाना। और खाना मैं बना रही हूँ, मम्मी और जाएंगे, मम्मी और भाई जाना है उनको आज। तो ये दिन है संडे का। और सुबह ही मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी आलू टमाटर की बना रही। भाई तो ना ही कर रहा था, वो तो सुबह ही 5 बजे ही बोल रहा था कि जाना मुझे। लेकिन फिर मैं कहा नहीं, आराम से चला जाना, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ऐसी होती है। और फिर मम्मी को दवाई खाली पेट की भी लेनी, फिर नाश्ता करके भी लेनी, काफ़ी सारी उनकी दवाइयाँ हैं। तो वो मैंने कहा वो ले लेंगी तब लेकर जाना, आराम से जाना। तो फिर वो कहने लगा कि मुझे लेट हो जाएगा जाने में। मैं कहा नहीं, चले जाइए। फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ता भी वो ना कर रहा था कि सुबह ही सुबह भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। मैं कहा नहीं, एक एक दो दो खाते जाइए, क्योंकि लंबा सफ़र है। ये नहीं है कि यही है 1 आध घंटे का रास्ता। और फिर ये भी नहीं सुबह ही कि तुम होटल वगैरह में, मम्मी नहीं खाती कहीं भी खाना, तो मैं कहा ये भी नहीं है। तो वहाँ मैंने सब्जी छोंक दी है और आटा वगैरह बना के रख दिया। आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है। और मम्मी नहाने लग रही थी, नहा धो ली थी, पूजा भी मम्मी ने कर ली थी। और अभी मैंने उठाया है सिवाय को। उठा तो मैं उसको काफ़ी देर से रही थी, मम्मी भी उठा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं था। बच्चा है, अभी आलस तो आता ही है, सुबह सुबह नहीं उठ पाते। तो अभी फिर उठा था वो। फिर मैंने उसे ब्रश वगैरह करवा दिया, मुँह हाथ धुलवा दिए और अब कर दिया उसको तैयार। नहाया नहीं था वो, पहले उसको आलस सा आ रहा था, फिर मैंने ही ना कर दी। मैं कहा चल घर जाकर नहा लिए, कोई बात नहीं। और बका ऐसे ही तेरे कपड़े बदल देती हूँ। और वो अपने आप कपड़े पहनने लगा, तो उसने ना एक टी शर्ट के ऊपर दूसरी पहन ली, उसे निकालनी याद नहीं रही। तो फिर मैं कह ली, मैं कहा लाओ मैं पहना दूँ, क्योंकि अभी छोटा ही है सिवाय। और सिवाय का ना मन यहाँ पे बहुत लगता है। तो वो मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा तू रह ले। कह रहा नहीं बुआ जी, अभी मेरे स्कूल खुल जाएंगे कल से, और फिर जब, मैंने कहा चल जब छुट्टी पड़ेगी तब आ जाना। तो मम्मी भी सब तैयार हो गए थे। भाई तो सुबह ही नहा धो लिया था उठ कर जल्दी, बल्कि मैं भी नहीं उठी थी तब तक। और मैं उसे बोल भी रही थी, मैंने कहा तू मुझे उठा देता। कह रहा था कि बस, फिर मम्मी ने बोल दिया होगा कि नहीं इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, मैं दवाई वगैरह लेकर तब चलूँगी। तो यहाँ बस खाना देखिए तैयार हो चुका है और मैं बना रही हूँ रोटी। चाय मैंने रख दी है एक गैस पे बनने के लिए, और इसके पापा बस दे देंगे लगा के हमको, और मैं सेक दूंगी। और चाय में डाल दिया इन्होंने दूध। और सुबह ही नहीं, भाई वैसे तो सब्जी के साथ खाएंगे रोटी, बाद में पियेंगे चाय। तो इन्होंने दे दिया है खाना लगा के, सबको खा रहे हैं। और बस मैं बनाती जा रही, इनको दे रहे। और बातें भी चल रही हैं, अपनी बात तो आपको पता ही है। चरम पे रहती है हमेशा। और सच में आज मेरा मन बहुत दुखी हो रहा, क्योंकि 1 महीना हो गया मेरी मम्मी को आए हुए। और सच में ही घर खाली सा हो जाएगा। और 1 महीने से, जैसा जब से बच्चों की छुट्टी पड़ी ना, तो कोई ना कोई आ ही रहा। बस अब मम्मी चली जाएगी, अभी तो किसी का है भी नहीं कि कोई आएगा, क्योंकि छुट्टी भी ख़त्म हो गई। और मतलब गुड्डू की माँ जी आ सकती थी, वो भी आ गई थी पहले। अभी तो मैं भी अपने मायके गई हुई है। तो दे बस आज ऐसा ही मन परेशान सा हो रहा। सुबह ही, रात भी हम काफ़ी लेट ही लेटे थे, रात भी ऐसे ही बातें करो गए। और बस पता नहीं कैसा आ गई थी, वही मैं बोल रही थी। और बस, और भाई मम्मी को लेने ही आया था। वैसे 2-3 दिन लग गए इसके, क्योंकि काफ़ी दिन में आता है ये तो है नहीं कि 1-2 महीने में आ जाता है। तो मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, मैं कहा जब आएगा 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आना, ये नहीं है कि आज आया और भाग लिया। क्योंकि इतनी दूर से, देखो दिल्ली से यहाँ आना बहुत दूर पड़ता है। और फिर मैं कहा 1-2 दिन का, फिर इसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था 2 दिन का, तो ये रह लिया। और ये संडे वाले दिन का है वीडियो, जब ये वापस जा रहे। मंडे से फिर इसको जाना है ऑफिस। और यहाँ बस इन्होंने खाना खा लिया था सबने। तो यहाँ देखे सब बैठे हैं, गुड्डू और ईशू भी उठ गई, उनको भी इसके पापा ने उठा दिया कि तेरी नानी जी जा रही है, चलो उठो। और यहाँ बस हमारी चल रही है चाय। आज मैंने भी पी ली है, वैसे मैं पीती नहीं। तो जी बस अब है देखे चलने की तैयारी। लगभग 7:30 बज चुके थे, तो हम चल दिए हैं। और बैग वगैरह सबके मैं एक बार देख रही, मन का कुछ सामान तो नहीं रह गया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम कितना भी रख लो सामान रह जाता है। यहाँ पे ये कंबल है, 2 बैग तो भाई के ही थे, भाई अपने वहाँ से कपड़े वगैरह लेके आया था, वे धोए थे मैंने।
और कंबल भी है, सिवाय के भी कपड़े। कंबल ये पहले जब इंदु आई थी वो सर्दियों के टाइम तो तब लेके आई थी, और जो बड़े वाला भाई उसका हेलमेट रह गया था पहले, तो मैंने कहा गाड़ी जा रही है आज याद करके सारा सामान रख लूँ, तो मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। और बस अब देखिए हो गए हैं तैयार, चलने की तैयारी। और बस मैं मम्मी को कह रही, मैंने कहा मम्मी टेंशन नहीं ले करते, खुश रह कर ठीक हो जाएगी क्योंकि उसको ना ज़्यादा अपनी मतलब बीमार सी तो रहती है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन मैं कहा कोई नहीं ठीक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जी चल दिए। और बस इसके पापा फिर बोलने लगे कि तुम भी आ जाओ, कोई नहीं अभी तो सुबह ही है, कोई बात नहीं, गाड़ी दुकान पर खड़ी थी ना, फिर उधर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे गुड्डू भी और मैं भी चले गए, ईशू नहीं गई थी। तो जी बस यह है विदाई की घड़ी, और सच में ही मैं बता नहीं सकती आपको कितना दुख हो रहा। हालांकि यह है कि भाई हमें ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी जैसा अपने घर से विदा होकर आते हैं ना लड़की, इतना ही जोर आज मुझे अपनी मम्मी को भेजते हुए पड़ रहा। बस यही सोच रही, भाई को भी कह रही, मैंने कहा मम्मी का ध्यान रखना। और बस उनकी तबीयत ऐसी रहती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ बस जी देखिए चल रहे हैं। तो जी मम्मी चली गई थी, लगभग आधा घंटा हो गया, और आज तो घर बिल्कुल खाली हो गया। सभी अधिकतर जो आ रहे जा रहे 1 महीने से ऐसा ही चल रहा, तो घर में रौनक सी लग रही थी। और अब तो सबके स्कूल खुल गए। हाँ जो छुट्टी थी ना तो वो अच्छी कटी, पता नहीं चला छुट्टियों का बिल्कुल भी। हाँ आज लास्ट डे है, कल से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। और बस मन सा तो मेरा बहुत भारी सा हो रहा, लेकिन वो ही है भाई, जाना तो है ही, कब तक रहेंगी। ये है भाई अपने घर सब ठीक ठाक रहे, सबसे बढ़िया बात ही आई है। और मम्मी का तो पता ही है बेचारी कितनी मुश्किल से मतलब रहेगी। इस बार पहली बार ही आई थी रहने के लिए, रह ही ली, आई तो थी नहीं, हमने ही रखी जबरदस्ती, मगर जब आई तो रह ले, वरना तो कभी पहले तो आई नहीं थी। और बस उनकी तबीयत की वजह से ही रह ली, वरना अपना घर कहाँ छुपता है किसी पर, कहीं भी नहीं। बस ये है कि मैं वहाँ भी रेस्ट ही बता रखा था डॉक्टर ने, मैं कहा चलो थोड़ा टाइम यहाँ कट जाएगा उनका। और मेरे क्या कहूँ, बस मन सा भारी हो रहा और तो कुछ नहीं। तो जी मैं अब थोड़ी देर बस साफ सफाई झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले बना लेती हूँ मैं नाश्ता। ये नहा धो के इन्होंने कर लिया पूजा, तो ये कह रहे कि पहले नाश्ता ही बना दे, मैं ऑफिस में चला जाऊँगा, तो मैं बना देती हूँ। सब्जी आटा तो बना ही रखा है, तो रोटी बनानी। बेटा तुम भी नहा धो लो हैं, आज है आलस सुबह ही, कल को तो सुबह ही लग जाओगे अपने अपने काम पर। कल को तो इस टाइम स्कूलों को बचेंगे और हमें भी सुकून सा मिलेगा, आधा काम हमारा इनकी वजह से ही नहीं होता। कल को रूटीन में आ जाएगा सारा काम। हाँ। 1-2 दिन तो जोर सा पड़ेगा उठते हुए सवेरे ही, त्यार बाद फिर धीरे धीरे हो जाएगा। और अभी घर की हालत तो आप देख ही रहे, ऐसी हो रही, सारा अंदर भी ऐसे ही पड़े, बिस्तरे वगैरह तो बच्चों ने रख दिए, बाकी मैं बाद में ही करूँगी क्योंकि आंटी तो अभी आई नहीं रही, आंटी भी पता नहीं क्या दिन में आवेगी, तो जब तक मुझे ही करना खुद। और कल तो गुड्डू नहीं करा था, कल तो खैर मैं नहीं कर पाई कुछ भी। तो बना दूँ नाश्ता ही ना दे दूँ पहले, फिर लगूंगी अपने काम पे। तो अब बस मैंने बनाया है नाश्ता, और नाश्ता इनको दे दिया था, सब ने कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और आज मैं नहाई नहीं थी वो इसीलिए क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना था, मैं बाद में आराम से नहा लूँगी, और मुझे बाल भी धोने थे, तो इस वजह से फिर नाश्ता सबका हो गया। ये ऑफिस चले गए दोनों भाई, बच्चों ने भी कर लिया, मैंने भी। और अब बस मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। और आंटी को तो कई दिन हो गए आए हुए, लगभग 4-5 दिन हो गए, अभी पता नहीं 1-2 दिन शायद और लगेगा उनका, क्योंकि वे काफ़ी दिन बाद गई हुए भी अपने मायके, तो इस वजह से यहाँ बस मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी अच्छी तरीके से, और फिर कर दूँगी अपना जो भी सामान वगैरह, बर्तन खाली करके, और उसके बाद करूँगी बर्तन साफ। और यहाँ बस मैं लग गई हूँ बर्तनों में, बर्तन साफ करने लगी हूँ, किचन हो गई है क्लीन।
और ये गुड्डू और ईशु भी शायद नहा धो ली थी। मैं भी कान्हा जी को भी ईशु ने नहला दिए थे, तो भोग वगैरह भी उसने लगा दिया था। और यहाँ देखिए मम्मी का फ़ोन आ ही गया है, मैं काम में ही लग रही थी। 1-1.5 घंटा हो गया था जब तक जाए हुए। तो शायद पता नहीं क्या पूछ रही थी मम्मी कुछ, हाँ वो अचार था ना, जो अचार डाला था, तो वो पूछ रही है फ़ोन करके कि धूप निकलेगी उसको डाल देना ऊपर धूप में, वो सूख जाएगा। देखो माँ जाके भी इतनी चिंता होती है, माँ तो माँ ही होती है। माँ जब अपने पास रहती है ना, तो मतलब एक अजीब सा सुकून मिलता है। हम हर तरह की बात अपनी माँ से कर सकते हैं, किसी से भी इतनी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो शायद अपने पति से, अपने ससुराल वालों से, किसी से भी इतनी हम बात खुल कर नहीं कर सकते जितनी अपनी माँ से कर सकते हैं। और माँ ना ऐसी होती है, वो सबकी सुन लेती है, सबकी, चाहे उसके बच्चे हो या फिर बहू हो, उसके लड़की हो लड़का हो, सबकी सुनती है। और वो सब सारा कुछ अपने अंदर रखती है। मतलब एक माँ का ना कोई वो नहीं होता कितना वो सहन करती है। जैसा अपना दुख भी, मैं भी जैसा अपनी सारी परेशानी जो भी होती है मैं अपनी मम्मी को बता देती थी, मतलब बात करती थी। वैसे मैं ज़्यादा अब बताती नहीं, क्योंकि मैं फिर जैसा कुछ भी बात हो तो परेशान हो जाती है इस वजह से। और फिर भी जैसा अब नॉर्मल रह रहे थे तो सारा दिन बातचीत कुछ ना कुछ चलती रहती थी, हंसी मजाक भी चलती रहती थी। तो अब काफ़ी दिन तक बस ऐसा ही रहेगा मेरा। तो जब कोई आता है ना और फिर जाता है, मुझे ना बहुत जोर पड़ा है, बहुत जोर। अरे ये तो मेरी माँ है, कैसे, मतलब बहुत दर्द सा हुआ। और इसके पापा भी मुझे यही समझा रहे थे बाद में, जब मैं आई ना वहाँ से छोड़ कर, मेरी इतनी रोनी आई, मैं ना रोने लगी थी आके। फिर ये समझाने लगे कि तू पागल है भाई, अपने घर तो जाना ही है, मैं तो यहाँ इतने दिन रह गई है, अभी बहुत बड़ा एहसान है उनका। और देखो अपने घर सभी जाते हैं, बस ये है कि ठीक ठाक रहे। और बर्तन करके बस आ गई हूँ मैं। अब करूँगी क्लीनिंग, लास्ट का काम मेरा यही रह गया साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई मैं ज़्यादातर लास्ट में ही करती हूँ, मतलब सप्ताह बाद में, क्योंकि सुबह ही अगर करूँगी तो फिर ऐसा ही हो जाता है घर फैला फैला सा, तो इसी वजह से मैं बाद में ही करती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ इनको झाड़ के ही बिछाऊँगी, क्योंकि मैंने कल या परसों ही बिछाई थी, मतलब कि गंदी नहीं थी इतनी। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, 3 दिन हो गए लगातार रात को बारिश होते हुए। इतनी तेज़ रात को बारिश आती है, बहुत ज़्यादा तेज़, एक तकड़े वाली बारिश आती है पूरी। और कपड़ों का भी ऐसा ही हो रहा, कभी धूप कभी छाया, कभी सूख जाते हैं कभी उन्हें उतारो। तो मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों को सुखाने में होती है। और किच सी तो हो ही जाती है बरसात के मौसम में, चाहे कितना भी साफ कर लो फिर भी ऐसे ही रहती है। तो यहाँ देखिए मेरा रूम क्लीन एक हो चुका है, और बस अब मैं करूँगी दूसरा वाला। दूसरे वाले में भी मैं बेडशीट ही झाड़ूंगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। यहाँ पे कल ही बिछाई थी ये वाली बेडशीट भी मैंने। और जो ये ऑरेंज वाले तकिए हैं ना, इनकी बेडशीट थी जो, वो फट चुकी है, वो कल उतार के तब ये वाली डाली थी। कल बिछा रखी थी ना मैंने, परसों ही बिछाई थी, वो फट गई थी, तो फिर उसको उतार के मैंने ये बिछाई। काफ़ी दिन चल गई वो, लगभग 4-5 साल। और ये बिछा दूँगी। और ये जो कुशन कवर है इसके, सॉरी तक ये पिल्लो कवर, ये भी चेंज कर दूँगी। अब आ गई है बाहर की बारी, रूम हो गए हैं सेट, बाहर भी अच्छे से झाड़ पोंछ के जो कवर है, ये इसके सोफ़े के कवर वगैरह या फिर जो भी सामान है एक्स्ट्रा, काफ़ी सारा है, तो वो सारा उठा के तो इनको भी कर दूँगी अच्छी तरीके से सेट। तो पूरा सोफ़ा कर दूँगी सेट, पूरा घर ही कर दूँगी सोफ़ा, क्या पहले अंदर कर दिया फिर बाहर, और बहुत ज़्यादा फैला रहता है सुबह को। तो सेटिंग मेरी हो गई है, अब लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और ज़्यादातर टाइम साफ़ सफाई करने में ही लगता है, डस्टिंग करने में, बाकी झाड़ू वगैरह लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें सामान उठाना धरना, कोई इधर रखो कोई झाड़ो कोई ये करो, उसमें ही ज़्यादा लगता है। और यहाँ बस अब फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। अंदर भी लगा दिया मैंने पहले रूम में, अब बाहर लगा दूँगी।
झाड़ू लग गई है। अब मैं धो दूँगी फर्श। और फर्श वही जैसा चिपचिप सी हो रही थी ना, कल मेरे से हुआ नहीं था काम। गुड्डू ने ही लगाया था पोछा, लगा तो दिया था, लेकिन फिर भी सारा दिन घूमते से रहते हैं, तो मैं कहा चलो एक बार धो दूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कुछ बरसात सी में रहता ही है ऐसा चिपचिपा सा। तो मैंने इधर बाहर वाला एरिया सारा धो दिया, किचन में भी धो दिया। अब मैं मार दूँगी वाइपर मैंने मारने के बाद फिर मैंने लगाया है पूरे घर में पोछा। और उसके बाद फिर वॉशरूम और टॉयलेट बाथरूम दोनों धोए, क्योंकि मुझे आज धोना था सर। जिस दिन मैं सर धोती हूँ उसी दिन मैं टॉयलेट धोती हूँ, बाकी दिन नहीं धोती। और बस काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 12 ही बज गए थे मुझे सारा काम करते करते। 12 बजे जाके मैं नहाई थी। तक को काम करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, ये तो है नहीं कि एकदम से हवा में हो जाता है। और जब काम करेंगे तो टाइम भी लगेगा और अच्छा तभी होगा। अगर हम फटाफट यूँ ही कर दें तो अच्छे से होता भी नहीं, और काम और मतलब फटाफट तो हो जाता है लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता। तो काम जब भी करो तसल्ली से करो तो वो अच्छा भी होगा, मन को उससे सुकून भी मिलेगा और घर हमारा साफ भी रहेगा। तो यहाँ देखिए पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ होगी, चमका दिया मैंने अपने घर को। और बस अब नहा धो लूँगी और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।